हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन हमारे इंडिया में आए थे। अब उसी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, हमें वो देखना है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या है देखते हैं, चलो। द प्रिंसिपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म। जैनिज्म में कौन सा प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो है नॉन वायोलेंस। दैट इज नॉन वायोलेंस, जिसे हम अहिंसा भी बोलते हैं। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर ऑफ गौतम बुद्धा's पर्सनालिटी इज हिज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर था गौतम बुद्ध के पर्सनालिटी का, वो क्या था? वो था कंपैशन। क्या था? कंपैशन, दैट इज करुणा। दैट इज करुणा। इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर। अब वर्धमान महावीर की टीचिंग क्या थी? वर्धमान महावीर हमें क्या सिखाते थे? तो फर्स्ट वी ड्रॉ लाइंस एंड देन वी आर गोना आंसर द क्वेश्चन। सो क्या सिखाते थे? रिमेंबर करो, तो जब तक मैं लाइन कर रही हूँ तब तक आप रिमेंबर करो कि आखिर वर्धमान महावीर ने हमें क्या सिखाया था, या जैनिज्म की क्या शिकवन थी, उन्होंने क्या हमें सिखाया था। सो फर्स्ट, वर्धमान महावीर जोर किस पे डालते थे? मोरल्स पे। एम्फेसाइज्ड गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, नॉन वायोलेंस, नॉन वायोलेंस एंड इक्वालिटी। किस पे जोर डाला था इन्होंने? समानता पे, अहिंसा पे और अच्छे बिहेवियर पे। नेक्स्ट, इन्होंने हमें 5 ग्रेट वोव्स या 5 महाव्रतास दिए थे। ही गेव अस, ही थॉट, इन्होंने हमें क्या सिखाया था? द 5 ग्रेट वोव्स। 5 महाव्रतास जो क्या थे? जो थे, लेट्स चेंज द पेन, दैट इज अहिंसा, which is non-violence. Next, satya, which is truth. Next, aparigraha, aparigraha. Next, brahmacharya. और एक क्या था? ब्रह्मचर्य। और एक क्या था? एनीवन नोज? लेट्स सी। और एक क्या था? सी यहाँ पे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, दैट इज नॉट स्टीलिंग. So here is अस्तेय. अस्तेय. नेक्स्ट, और क्या बताया था? दैट इन्होंने बताया था हमें 3 ज्वेल्स के बारे में। ही ऑल्सो थॉट, ही ऑल्सो थॉट 3 ज्वेल्स, दैट इज क्या था? सम्यक, सम्यक मतलब बैलेंस, दैट इज सम्यक दर्शन, दैट इज राइट फेथ, इसे क्या बोलते हैं? राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, दैट इज राइट नॉलेज, एंड लास्ट एंड सम्यक चरित्र, दैट इज चरित्र,
जिसे क्या बोलते हैं? दैट इज राइट कंडक्ट. सो नेक्स्ट, ही बिलीव दैट, इन ये क्या बिलीव करते थे कि तुम कैसे बिहेव करते हो वो ग्रेटनेस है, वो तुम्हारी ग्रेटनेस बताता है, ना कि वर्ण. सो ही बिलीव दैट greatness is based on conduct, not on karma. इन्होंने क्या प्रमोट किया था? लव, कंपैशन, मर्सी और आइडिया लिव एंड लेट लिव का. सो ही प्रमोटेड, इन्होंने क्या प्रमोट किया था? ही प्रमोटेड लव, कंपैशन एंड मर्सी ऑफ लिव एंड लेट लिव. सो ये टीचिंग थी वर्धमान महावीर की. दैट इज फर्स्ट गुड कंडक्ट, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी. देन 5 महाव्रतास, दैट इज अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय. 3 ज्वेल्स, दैट इज त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र. ये बिलीव करते थे कि जो तुम्हारी ग्रेटनेस है वो तुम्हारे बिहेवियर से आती है, ना कि वर्ण से. यह मैंने कर्म लिखा है, यह इज नॉट कर्म, यह इज वर्ण. He promoted love, compassion and the mercy of live and let live. And mercy and give the idea. बहुत गड़बड़ हो रही है ना? And give the idea of live and let live. So here, and give the idea of live and let live. इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So, which famous quote of Gautam Buddha have you read here? गौतम बुद्ध का ऐसा कौन सा फेमस कोट है जो आपने यहाँ पे लिया, और वो क्या वैल्यू हमें देता है, या उसमें हमें क्या वैल्यू दिखती है? सो विच कोट इज देयर? एनीवन गेसेस और एनीवन कैन आंसर मी? कमेंट में बताओ. चलो मुझे कौन सा है. देखो, रिमेंबर तो करना पड़ेगा, एग्जाम में मैं थोड़ी आऊँगी बताने, है ना. चलो, द कोट वॉज, द कोट क्या था? कोट था, इवन द लिटिल क्वेल, दैट इज छोटी सी चिड़िया या छोटा सा बर्ड भी अपने घोंसले में फ्रीली रहता है. इवन द लिटिल क्वेल कैन chirp freely in her nest. So this is the quote. अब ये कोट क्या मीनिंग रखता है या इसमें क्या वैल्यू है, तो वो देखते हैं. It upholds the value of freedom. इसमें क्या है? फ्रीडम है, इक्वालिटी है. इक्वालिटी, एम्फेसाइजिंग, इक्वालिटी किस पे जोर डालती है? एम्फेसाइज करती है. एम्फेसाइजिंग दैट every living being has the right to live freely, has the right to live freely and without fear and discrimination. सो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. What virtue are emphasized in Judaism?
जूडिज्म में कौन से वर्च्यूज हैं, किस वर्च्यू पे एम्फेसाइज किया गया है, किस वर्च्यू पे जोर डाला गया है. सो एनीवन गेसेस व्हाट्स दैट? लेट्स सी व्हाट्स दैट. लेट्स सी. जेविश. इट्स रिलेटेड टू जेविश. गेस करके बताओ यार. चलो. सो ओके, माय बैड. Judaism emphasized. किसे emphasize किया था इसने? Justice, that is न्याय. Justice, truth, peace, love, compassion, humility, charity, ethical speech, and self respect. स्क्रीनशॉट लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियनिटी हमें क्या सिखाता है? सो यहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा प्लेस लगेगी. सो यू कम हियर. क्रिश्चियनिटी हमें क्या सिखाता है? एनीवन नोज? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ. क्रिश्चियनिटी हमें क्या बताता है? क्रिश्चियनिटी फाउंडर कौन थे? जीसस क्राइस्ट. ऐसा माना जाता था कि वो गॉड के सन है, गॉड के बेटे हैं, जो सैल्वेशन, लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं. सो Christianity teaches that एक ही गॉड है, that there is only one God who is the loving father, जो है father of all his and omnipotent. Next, Jesus Christ is believed to be the saint son of the God, sent for the salvation, जिन्हें मोक्ष के लिए भेजा गया है. So sent for the salvation of mankind. लोगों को मोक्ष प्राप्त हो, इस वजह से उन्हें धरती पे भेजा गया है. ये क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट लव फॉर ऑल, इंक्लूडिंग enemies, and encourage forgiveness. माफ करना, ये इसे encourage करता है. The Bible is the holy book. बाइबल क्या है? होली बुक है. The Bible is the holy book and the, और प्लेस कौन सी है जहाँ ये प्रे करते हैं या वर्शिप करते हैं? प्लेस ऑफ वर्शिप कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? चर्च.
स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. What's the next question? Let's see. What is the teaching of Islam? हमें इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम की क्या टीचिंग है. सो बताओ क्या सिखाता है. एक ही गॉड पे मानता है, दैट इज़ अल्लाह. उसके अलावा कोई भगवान नहीं है. इनके बारे में बताया था प्रोफेट मोहम्मद ने, जिन्होंने कुरान में लिखा था. कुरान जो इनकी होली बुक है. हमें पीस, इस्लाम का मतलब ही होता है पीस, जो लोगों को शांतिपूर्वक रहना सिखाते हैं. सो फर्स्ट, इस्लाम इज मोनोथिक रिलीजन. एक ही भगवान ने मानने वाला ये धर्म है, जो बिलीव करता है, दैट बिलीव्स इन वन Allah and the Muhammad is prophet. The message of Allah, the message of Allah is revealed in the Quran Sharif, in the Quran Sharif. Islam means, इस्लाम मतलब क्या होता है. इस्लाम मीन्स पीस, शांति और सरेंडर करना. सरेंडर टू अल्लाह, सरेंडर टू अलमाइटी, सरेंडर टू अल्लाह. अल्लाह इज, अल्लाह को कैसे डिस्क्राइब किया है. अल्लाह इज डिस्क्राइब्ड एज eternal, absolute, all powerful and merciful. The purpose of life, the purpose of life is to worship Allah and follow his guidance. स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग. अब पारसी थिंकिंग का क्या कोर है, लाइक पारसी थिंकिंग किस पे बेस्ड है, या उसका मेन कोर जो है वो क्या है. सो द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग इज थ्री मेन प्रिंसिपल. The core of Parsi thinking is three main principle, that is or that are, जो है principles, that are first good conduct, good thoughts, next good words, and third good deeds. स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. शॉर्ट नोट लिखना है हमें आर्य सत्य और पंचशील पे. तो सबसे पहले हम लिखते हैं आर्य सत्यस. सो we have to write first on Arya Satyas, then we will write on Panchashil. So
फर्स्ट, आर्य सत्य मतलब होता है नोबल ट्रुथ. सो गौतम बुद्धा थॉट, यहाँ पे स्पेलिंग ऐसी आएगी, थॉट फोर नोबल ट्रुथ अबाउट ह्यूमन लाइफ, that is दुख. फर्स्ट दुख और सफरिंग. फर्स्ट दुख है या सफरिंग जो कि हम करते हैं एग्जिस्ट इन लाइफ, दैट इज सफरिंग एग्जिस्ट इन लाइफ. सेकेंड, कॉज ऑफ दुख. कॉज ऑफ दुख, that is there is a cause of suffering, there is a cause of suffering. दुख निवारण, दुख निवारण, it is like it is possible to end it, it is possible to end suffering. And last but not the least is pratipad. Pratipad or the path, the way to end suffering. The way to end suffering is through the eight path. So ये था आर्य सत्यास, आर्य सत्यास. अब हम देखेंगे पंचशील. अब हम क्या देखेंगे? पंचशील. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं पंचशील के बारे में लिखते हैं. स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके, चलो. फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन. या लाइन ड्रॉ करना इज इम्पॉर्टेंट. बाउंड्रीज पता हो जाती है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, लिमिट्स पता हो जाती है, किस तरीके से लिखना है. सो फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन्स. लाइन्स ड्रॉ करना इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो this is like this is gonna like this, and that's it. Panchashil, that is Buddha advise people to follow 5 moral rules known as Panchashil. And what are those rules? Those rules are Panchashil, not shils. Okay. Those rules are: do not kill animal, that is don't kill animals. Kill animals. Second, do not steal. Third, to avoid unethical behavior. Avoid unethical behavior. Fourth, do not lie. Fifth, do not use intoxicants. स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So, put the following in proper place in the chart of 5 great oaths and 3 jewels. अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे हमें 5 ग्रेट ओव्स लिखने हैं और 3 ज्वेल्स.
तो सबसे पहले हम ज्वेल्स लिखते हैं। फर्स्ट आएगा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, फिर आएगा सम्यक जनन, फिर आएगा सम्यक चरित्र। अब जो है रिमेनिंग वो सारे किस में आएंगे? वो सारे आएंगे हमारे 5 ग्रेट वोज में, दैट इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, गिव द रीजन। रीजन देना है। वाई वॉज द नेम जीन गिवन टू वर्धमान महावीर? वर्धमान महावीर को जीना नाम से क्यों जाना जाता था, या उन्हें जीना नाम की उपाधि क्यों दी गई थी? सो इसका हमें रीजन देना है। सो बिकॉज ही conquered all passion and was unaffected by physical pleasure and pain. Jina means conqueror, and the religion Jainism is derived from this word. स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वाई डिड गौतम बुद्ध केम टू बी कॉल्ड बुद्धा? गौतम बुद्ध को बुद्धा क्यों कहा जाता था? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के अंदर, दैट इज पीपल ट्री के अंदर। सो जब से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, दैट इज बोधि की प्राप्ति हुई थी, तब से उस ट्री को बोधि ट्री कहा जाता है, और तभी से इनका नाम भी बुद्ध रखा गया था। सो ही attained enlightenment or bodhi under the bodhi tree at Uruvela, now known as Bodh Gaya. Now known as Bodh Gaya. The word Buddha means to enlighten, the enlightened one, someone who has gained the highest knowledge. So these are the question of lesson 5, religious trend in India. यहाँ पे हमारा लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताओ। आई विल आंसर दैट डाउट, आई विल क्लियर दैट डाउट। और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।